देश में दो चीज चर्चा में है। एक तो कुंभ नहाने को लेकर और दूसरा राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर। दरअसल कुंभ में नहाने से ज्यादा कुंभ में हुई भगदड़ की चर्चा हो रही है। कुंभ में जो लोग हताहत हुए हैं उनकी चर्चा हो रही है। कुंभ के लिए 300 से ज्यादा 350 के आसपास ट्रेन चलाने की चर्चा हो रही है। साहब व्यवस्था तो खूब की गई थी, लेकिन आखिर व्यवस्था बिगड़ी कैसे, इस बात की चर्चा कौन करेगा। कुंभ में लाशें गिनने की चर्चा की जा रही है। कुंभ के नाम पर सियासत खूब किया जा रहा है। कुंभ से मुद्दा भटकाने के लिए सोनिया गांधी के एक बयान को तिल से ताड़ किया जा रहा है। पीएम मोदी अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आरोप लगा देने से जो मुख्य बातें हैं वो खत्म हो जाएगी? राष्ट्रपति के अभिभाषण में नरेंद्र मोदी सरकार के कामों की तारीफ की जा रही थी। उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का परिवार उबाऊ बता रहा था। वो बता रहा था कि राष्ट्रपति थक गई थी इसे पढ़ पढ़ के। लेकिन एक धड़ा ये कह रहा है कि कुंभ में जो अव्यवस्था दिखी उससे मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में कुंभ की बातें, ये सरासर एक समझिए कि सच है जो निकल के सामने आया है। कुंभ हादसे की एग्जैक्ट रिपोर्टिंग किसी चैनल ने क्यों नहीं किया? सोशल मीडिया पर इतनी सारी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि कुंभ में एक नहीं दो दो जगह हादसे हुए, दो दो जगह भगदड़ मची, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार। लेकिन उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? अब कुछ लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुंभ में वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई जाती है जहां पर मुस्लिम समाज से आने वाले लोग कुंभ में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? आखिर इसकी चर्चा क्यों नहीं? संसद में कुंभ की चर्चा की जा रही थी। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से ठीक पहले क्या कुछ दिखाया जा रहा था? कुंभ की खबरें तमाम सांसदों के सामने परोसी जा रही थी और इस बात पर उत्तर प्रदेश के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर वो वीडियो डाला कि संसद के अंदर जो कंबाइंड सेशन होने वाला था उसमें हर जगह जो टीवी स्क्रीन लगाए गए थे उस पर संसद टीवी पर कुंभ का प्रचार प्रसार, कुंभ में आने वाले लोगों की चर्चा, कुंभ के उत्साह का चर्चा की जा रही थी। कुंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां की जो व्यवस्था है उसकी चर्चा की जा रही थी। इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जो गड़बड़िया हुई है उसकी चर्चा क्यों नहीं? क्यों कुंभ का मामला दब गया, लाशें गिनने की चर्चा बंद हो गई है? और अब सोनिया गांधी के बयान की चर्चा। सोनिया गांधी ने जो कहा वो सरासर गलत है, लेकिन जो कुंभ के अंदर हुआ वो भी सरासर गलत है। जो लोग कूड़े की ढेर से लाशें खोज रहे हैं वो भी गलत है। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। इस तरीके के कई सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं और सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि हालात इस कदर बन गए हैं। एक तरफ कुंभ में 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों की आने की तैयारी और दावे किए गए थे, लेकिन उतने लोगों के लिए व्यवस्था के नाम पर क्या था? आज कुंभ को लेकर लोगों के मन में भय व्याप्त हो गया है। लोग कुंभ जाने को लेकर संशय में है कि जाए कि नहीं जाए। ये भरोसा कौन पैदा करेगा, या जिसने भरोसा टूटा है वो जवाब कौन देगा? ये सवाल बन रहा है कि कुंभ में जाना चाहिए। कल देश का बजट पेश होने वाला है। देश के बजट में क्या कुछ देश की तरक्की के लिए होगा, इससे लोगों का ध्यान भटा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि देश के अगले बजट की चर्चा करें या अपने जो खोए हुए हैं उनको तलाशें। जिनकी आंखों से आंसू बह बह के सूख रहे हैं उनके लिए राहत का मरहम क्या बजट में होगा? बजट देश का आने वाला और इस बजट में कई सारी उम्मीदें लोगों की होगी, लेकिन उसके पहले जो उम्मीदें टूट रही है उसका जवाब कौन देगा?